हेलो फ्रेंड्स, थाईलैंड विद नवीन बाबा में आपका स्वागत है। आज नवीन बाबा जा रहे हैं खेती करने। अभी हम थाईलैंड के गांव में आए हैं। ये थाईलैंड का विलेज है और अभी हम आए फार्म में यहाँ पे खेती करने। जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं ये तो एक्चुअली जिस घर में हम रह रहे हैं उसके कैंपस का जगह है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम जाएंगे फार्मिंग लैंड में जहाँ पे खेती होता है। ये देखिए, ये गांव है मांडुक गांव। ये हमने खेतों को साफ किया हुआ है, घास वास हमने निकाला है। यहाँ पे हम अभी फार्मिंग करने जा रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं मेथी का और पालक का। यहाँ पे कुछ दो तीन चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया और परवल जिसको बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने खेतों को बिल्कुल साफ़ करके इसको जोत दिया है। जो देखिए, ये खेती करने के लिए ये शार्प सा एक डंडा है जिससे हम खेती कर रहे हैं। और ये दूसरा है जिससे हमने मिट्टी को अच्छी तरह खेती किया है। इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं खेती करने मेथी का और पालक का। यहाँ पे मेथी और पालक मिलता नहीं है, तो एक महीना के लिए हम यहाँ पे खेती करेंगे मेथी और पालक को। ये मेथी का सीड है, इसको हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में भिंगा दिया है। देखिए, ये मेथी का सीड्स है जिसको हमने 4-5 घंटा पानी में भिंगा दिया है और इसको अब हम लगाने जा रहे हैं खेतों में। जो हमने ये जगह बनाया है, जो हमने ये जोता है खेत को, अच्छी तरह से इसको हम लोगों ने गड्ढे करके इसको थोड़ा सा खाद मिलाया है। और ये मेथी सीड 4 घंटे से हमने इसको पानी में भिंगाया है। इसके पानी को अब हम निकाल देंगे। हमने इसका पानी निकाल दिया। अब ये मेथी का सीड्स है जो कि हम फैला रहे हैं। छः से 7 दिनों के बीच में आप ये मेथी उगा सकते हैं।
देखिए हमने मेथी के दानों को चारों तरफ छिड़क लिया है। अब इसको हम मिट्टी से ढकेंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे। 6-7 दिनों में मेथी का साग तैयार। तो दोस्तों हमने ये मेथी की सीड को चारों तरफ फैला दिया है। आप देख रहे हैं मेथी का सीड्स जिसको हमने 4-5 घंटे पानी में भिगाया था, अब इसको हमने फैला दिया है। अब इसको किसी चीज़ से हमें इसको थोड़ा ढकना है। इसको देखिए हम ढक रहे हैं। ये पूरा हमें इसको ढक देना है बिल्कुल, और उसके ऊपर से हम धीरे धीरे फिर पानी डालेंगे। देखिए थाईलैंड की मिट्टी फार्मिंग के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स हमने पूरा ये मेथी के सीड्स को हमने डाल दिया और थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी डाल दिया हल्का हल्का। हम देख रहे हैं बिल्कुल। अब इसमें हम धीरे से पानी डालेंगे। ज़्यादा आपको पानी फोर्स में नहीं डालना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और 6 से 7 दिन में मेथी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। पानी आपको बिल्कुल धीरे धीरे डालना है, नहीं तो मेथी का सीड्स बह जाएगा, दह जाएगा। अब हमने इसमें पानी डाल दिया। अब 6 से 7 दिन में मेथी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हमने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिट्टी ऊपर डाल दिया है। अब धीरे धीरे इसमें पेड़ निकलेगा और 6 से 7 दिन तक मेथी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब भी हम ये फार्म हाउस में आते हैं तो कभी तुलसी का पेड़, कभी पपाया का पेड़, ये देखिए हमने कुछ दिन पहले ये लगाया पपाया का पेड़। पपीते का पेड़ बड़ा यहाँ अच्छा लग जाता है। यह हमने हरा प्याज, स्प्रिंग ओनियन उगाया था, और ये नींबू का पेड़, सुपारी। तो ये देखिए ये फार्म हाउस है। जब भी टाइम मिलता है हमें फार्म हाउस में, जब भी हम आते हैं तो इस तरह खेती होता है। यहाँ पे मेथी का साग और पालक नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी मेथी और कल हम यहाँ पे लगाएंगे पालक। थाईलैंड की मिट्टी बड़ा ही मिट्टी अच्छा होता है, कुछ भी लगाओ लग जाता है।
ये देखिए केले का पेड़ है, केला इसमें फला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 10 से 12 दिन में ये केले भी तैयार होने वाले हैं खाने के लिए। कटहल है, जामुन का पेड़, वापस केले का पेड़, रेड पम्पकिन, वाइट पम्पकिन। हमने कुछ दिन पहले इसमें से एक पम्पकिन तोड़ा था। ये रेड पम्पकिन है, कोहड़ा जिसको बोलते हैं। देखिए पीछे कितना दूर तक ये फैला हुआ है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने, करीब 15-20 दिन पहले हमने धनिया लगाया था। आप देखिए धनिया बिल्कुल खाने लायक हो गया है, चटनी के लायक हो गया है। तो थाईलैंड विद नवीन बाबा एंजॉय कर रहे हैं फार्मिंग, देसी खाना, देसी थाई खाना। गांव की ज़िंदगी एक रियल लाइफ है, बाकी शहर के लोग तो भाग दौड़ कर रहे हैं। देखिए क्या लोग एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इनका एक टाइमिंग है उठने का, सोने का। ये मुर्गी का फार्म हाउस है। थाईलैंड के लोग सुबह सुबह गाँव में 5 बजे उठ जाते हैं और अपना नाश्ता पानी करके खेतों में निकल जाते हैं। खेतों में ही अपना ये लंच ले जाते हैं और वहीं पे खाते हैं। ये खाना वहीं खाते हैं। वहाँ पे उनका छोटा सा झोपड़ा होता है जहाँ पे वो खाने को बनाते हैं, दिन में आराम करते हैं और खेती करते हैं। वहाँ लंच ले जाते हैं या लंच बनाते हैं और 3-4 बजे घर आ जाते हैं। फिर वापस अपने रात का खाना वाना बना के 7 बजे तक ये सो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका हेल्दी लाइफ स्टाइल है। सुबह सुबह 5 बजे उठ जाना और नाश्ता करके अपने खेतों में काम करना, वहीं पे लंच करना। कुछ लोगों के पास लकड़ी होता है, चूल्हा होता है, वहाँ खुद लंच बनाते हैं और खाते हैं। और नहीं तो अपने घर से वो ले जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ खाने में राइस खाते हैं और थाई खाना खाते हैं। इनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर चावल ही होता है, राइस के साथ कढ़ी। सी फूड, नॉन वेज काफ़ी खाते हैं। डेली लाइफ में इनका नॉन वेज खाते हैं, सी फूड खाते हैं। बेसिकली इनका कुकिंग का 3 स्टाइल है। एक तो बारबेक्यू, और दूसरा उसको स्टीम करते हैं या बॉईल करते हैं, और तीसरा फ्राई। बड़ा ही जल्दी इनका खाना तैयार हो जाता है। 15 से 20 मिनट में इनका खाना बन जाता है और बड़ा हेल्दी खाना। किसी भी खाने में नॉन वेज और वेज मिक्स करके बनाते हैं। टॉम यम कुम यहाँ का फेमस सूप है। मेन खाना कपाव काई, पथाई नूडल होता है। सुमताम पपाया का सलाद होता है। कॉमन काई, चिकन, केंक्यो, कड़ी, ये सब यहाँ का फेमस डिशेस है, जो कि आपको हम गांव में किस तरह बनाते हैं ये दिखाएंगे। बड़ा ही अच्छा यहाँ का लाइफ स्टाइल है। सुबह जल्दी उठना, शाम में जल्दी सोना, हेल्दी खाना, हेल्दी फ्रूट। दिन भर यहाँ के लोग फ्रूट्स खाते रहते हैं, सलाद खाते हैं, घरों में लेट्यूस उगाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए फार्मिंग, एक नए विलेज का थाई खाना के साथ। अपना ख्याल रखिए। देखिए 2 दिन हो चुके हैं
और हमारा मेथी ग्रो होना चालू हो गया है। ये मेथी 7 दिनों में तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं मेथी का सीड, ये पूरा ऊपर आ गया है, पत्ते निकल आए हैं। 6 से 7 दिन में इसको आप खा सकते हैं। पूरा उखाड़ना नहीं है, जब खाना है तो ऊपर से काट लीजिए, फिर ये जम जाएगा। तकरीबन ये 3-4 बार आप कर सकते हैं।